जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों से जंग जारी। श्रीनगर और कुलगांव में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगांव में मिली थी 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। दूसरे की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। आज 2 दिन के दौरे पर वाराणसी जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक। 2022 के लिए संगठन की सबसे बड़ी बैठक को संबोधित करेंगे अमित शाह। नई रणनीति पर होगा मंथन। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज। आज सोनिया गांधी से मिलेंगे सचिन पायलट। कासगंज केस की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी। अब तक 5 पुलिसकर्मियों का निलंबन, 2 लाइन हाजिर। कासगंज के पुलिस थाने में मृत पाए अल्ताफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। फंदा लगने से मौत का जिक्र। पीड़ित परिवार से मिलने आज कासगंज जा सकती हैं प्रियंका गांधी। कल शाम कासगंज पहुंच चुका है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। आज तक से बोली प्रियंका गांधी। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट के बाद कुछ कहेंगे। शाहजहांपुर में प्रियंका ने आशा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सीएम योगी की सभा के बाहर पुलिस से प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। निशा मर्डर केस में मुख्य आरोपी कोच पवन पर 1 लाख रुपए का ऐलान। पुलिस ने जगह जगह चिपकाए पवन और सचिन के पोस्टर। दोनों आरोपियों की तलाश में कई ठिकानों पर दबिश। क्राइम ब्रांच ने गठित की 4 टीमें। दो लोगों को इसमें राउंड अप किया गया है। देखो, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसके बारे में ज्यादा कुछ अभी नहीं बोल सकते। कितनी टीमें बनाई गई हैं? 4 टीमें बनाई गई। बुधवार दोपहर निशा और उसके भाई की गोली मारकर की गई थी हत्या। डबल मर्डर केस में पवन की पत्नी सुजाता समेत 2 लोग गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पवन ने निशा दहिया को मारी 4 गोलियां। भाई के शरीर से 3 गोलियां बरामद। सोनीपत के हलालपुर गांव में पोस्टमार्टम के बाद हुआ निशा और उसके भाई का अंतिम संस्कार और सीआरपीएफ ने गांव तक पहुंचाए शव। निशा के परिवार का आरोप, पवन निशा के साथ करता था छेड़छाड़। विरोध करने पर ले ली जान। इस लड़की को परेशान किस लिहाज से? अब मेरे को ऐसे मोलेस्ट भी किया है, क्योंकि मेरे को पता चला है, यहीं आकर के पता चला है, मेरे को तो नहीं बताया, तो गलत। जानलेवा हमले में बाल बाल बची निशा की मां होश में आने के बाद बताया पवन ने पहले निशा को मारी गोली, फिर भाई और मां को बनाया निशाना। डबल मर्डर केस को लेकर हलालपुर गांव में गुस्से का माहौल। खाप पंचायत ने की सख्त कार्रवाई की मांग। एकेडमी में महिला कोच नियुक्त करने की मांग। कानपुर और कन्नौज के बाद लखनऊ तक पहुंचा जीका वायरस, 2 लोग बीमार। बरेली में स्मैक तस्कर इस्लाम के घर पर चला बीडीए का बुलडोजर। पहले भी गिराई जा चुकी है कई इमारतें। फरीदकोट पहुंची खाद से भरी मालगाड़ी। रेलवे स्टेशन पर ही खाद लेने के लिए उमड़ी किसानों की भीड़। अंबाला में सीएमओ दफ्तर के बाहर आशा वर्कर्स का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भारी बारिश के बीच तिरुपति मंदिर जाने वाले घाट रोड पर लैंडस्लाइड का खतरा। एहतियातन रूट बंद। लोगों से घरों में रहने की अपील। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचे एसपी और कलेक्टर। ग्रामीणों की समस्याएं सुलझाने की कोशिश। जोधपुर में 50,000 रुपए रिश्वत लेते रेलवे का सेक्शन इंजीनियर गिरफ्तार। इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मांगा था कमीशन। मिर्जापुर में बीजेपी नेता के बेटे के साथ विवाद के बाद 2 समुदायों में पथराव। पुलिस फोर्स तैनात। पटाखे चलाने का विरोध करने पर भिड़े पड़ोसी। हंसिए और तलवारों से हमला। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दबंगों ने युवक को बनाया बंधक। पैसे के लेन देन में फंसाने के लिए पैसों में असलाहा रखकर वीडियो बनाने का आरोप। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिखी चिट्ठी। पराली जलाने के मुद्दे पर पड़ोसी राज्यों के मंत्रियों के साथ आपात बैठक बुलाने की मांग। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अभी भी ज्यादा। कल हवा और हो सकती है जहरीली। पराली की हिस्सेदारी 26%। 13 या 14 नवंबर से दिल्ली एनसीआर में सुधर सकते हैं हालात। हवा की गति में तेजी आने से मिलेगी राहत। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से अभी नहीं खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। गुरुपर्व के मौके पर अटारी बॉर्डर से 1500 तीर्थयात्रियों को मिलेगी इजाजत। त्रिपुरा निगम चुनाव को लेकर टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। राज्य और पुलिस प्रशासन कराए निष्पक्ष चुनाव।
राजस्थान के बूंदी में खाद की किल्लत से किसान परेशान, खाद लेने के लिए आधा किलोमीटर तक लगी किसानों की लाइन। नई शिक्षा नीति के खिलाफ सीकर में विरोध प्रदर्शन, एसएफआई कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट के बाहर 2 घंटे तक धरना। रांची में जेपीएससी परीक्षाओं का बापू वाटिका के बाहर धरना प्रदर्शन, 7वीं से 10वीं तक की पीटी रिजल्ट रद्द करने की मांग। कासगंज कांड के लिए विरोध में एएमयू छात्रों का मार्च, सीबीआई से जांच कराने की मांग। गुजरात के नवसारी में गैस पाइपलाइन में लगी आग, करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। चौबीस घंटे में देश में बढ़ी कोरोना मरीजों की तादाद, 13,091 नए मरीज, 340 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में लगातार 20वें दिन नहीं हुई कोरोना से एक भी मौत, 24 घंटे में आए 40 नए मामले। राजधानी में सक्रिय मरीजों की संख्या 670 के करीब। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 110 करोड़ के पार, 24 घंटे में 57 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, वैक्सीनेशन के हर घर दस्तक अभियान को सफल बनाने पर जोर। अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, वैक्सीन डोज का 15 दिन पुराना होना जरूरी, 12 नवंबर से लागू नए नियम। बरेली में सिपाहियों से दिव्यांग युवक को दौड़ा कर पीटा, सड़क पर गिरने के बाद भी मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद दोनों सस्पेंड। बैतूल में नाबालिग युवती को दोस्त के घर में बंधक बनाकर बलात्कार का मामला, फेसबुक पर हुई थी दोस्ती, हालात बिगड़ने पर पहुंची अस्पताल। तरन तारण में कपड़ा कारोबारी से 6 किलो सोना और 55 लाख रुपए की लूट, ग्राहक बनकर आए थे बदमाश। कानपुर में होजरी कारोबारी की पत्नी से दिन दहाड़े झपट मारी, चेन छीनकर भागे बदमाश। बागपत में मेडिकल स्टोर मालिकों को चूना लगाने वाले गिरोह पर शिकंजा, सीआईडी देखकर बनाते थे प्लान, 2 महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल ने नाइजीरियन तस्कर को पकड़ा, 2 किलो ड्रग्स बरामद। बेंगलुरु से पुलिस ने 2 तिब्बती नागरिकों को किया गिरफ्तार, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के मामलों में आरोपी। ठाणे के खोपट हनुमान मंदिर में दान पेटी पर हाथ साफ, भीड़ का फायदा उठाकर निकल गया चोर। पुणे में 2 महिलाओं ने एक दूसरे के पति पर दर्ज कराया रेप का केस, 4 लोग गिरफ्तार। आगरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत से हड़कंप, खेत में मिले 8 शव, आधा दर्जन से ज्यादा मोर बेहोश, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। कानपुर में जमीन के विवाद में युवक की हत्या, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार, परिजनों ने हाईवे किया जाम। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच में जुटी पुलिस। गोहाना में युवक की हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, प्रेम संबंधों को लेकर वारदात को दिया गया था अंजाम। पाकुड़ा में जंगली हाथियों का तांडव, खेत में लगी फसलों को पहुंचाया नुकसान। बेगूसराय में युवक की मौत के बाद हंगामा, मामले में होगी कार्रवाई, डीएम और एसपी ने दिए आदेश। मुंबई में सड़क पर धारदार हथियार से पति ने की पत्नी की हत्या, शादी के बाद नाराज होकर मायके चली गई थी पत्नी। पलवल में ढाबा पर काम करने वाले शख्स की हत्या, आपसी विवाद में साथी ने सिर पर बोतल से किया हमला, ढाबा मालिक ने दर्ज कराई एफआईआर। अंबाला में रेप के आरोप में युवक गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर 3 साल तक करता रहा शोषण। कानपुर में बीच सड़क पर युवती ने एक युवक को जमकर जड़े थप्पड़, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। झालावाड़ में अवैध रूप से चल रहे पेट्रोल पंप का भंडाफोड़, 2 संचालक गिरफ्तार। ग्वालियर में एक शख्स ने पेट्रोल डालकर जलाई अपनी कार, लोन रिकवरी टीम लिफ्ट करके ले जा रही थी कार। इंदौर में खिलौने के गोदाम में लगी भीषण आग, 3 मंजिला मकान जलकर राख,
खाली करवाई गई आसपास की इमारतें। मुंबई में आग का गोला बनी कार, दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने डाला पानी। T20 वर्ल्ड कप में रोमांचक सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया 6 गेंद बाकी रहते हासिल किया 177 का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड ने पलटा मैच का पासा, महज 17 गेंद में बनाए ताबड़तोड़ नाबाद 41 रन। छठे विकेट की साझेदारी में स्टोइनिस और वेड ने बनाए 81 रन। 96 रन पर ही गिर गए थे ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट। बेकार गई पाकिस्तानी गेंदबाज शादाब खान की शानदार गेंदबाजी, 26 रन देकर झटके थे 4 विकेट। 14 नवंबर को दुबई में फाइनल में भिड़ेगी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम। दोनों टीमों ने अब तक नहीं जीती है ट्रॉफी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बढ़ी सीएनजी गाड़ियों की डिमांड। अप्रैल सितंबर में सीएनजी कारों की बिक्री में 97% का उछाल। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद नायका की फाल्गुनी नायर देसी अमीरों की सूची में 17वें नंबर पर पहुंची। करीब $7 अरब की संपत्ति के साथ स्टार्टअप में पहले नंबर पर। क्रिप्टो करेंसी पर रिजर्व बैंक अपने रुख पर कायम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिर कहा, सरकार को नहीं देनी चाहिए अनुमति। उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना को दी मंजूरी। शहरों में रहने वाले संपन्न लोग अपने गांव के विकास के लिए कर सकेंगे वित्तीय मदद। कोरोना के केस कम होने के बाद ब्रांडेड रिटेल चेन्स विस्तार करने को तैयार। रिलायंस रिटेल ट्रेंड, आदित्य बिरला, फैशन शॉपर्स स्टॉप लॉन्च करेंगे नई कैटेगरीज। अक्टूबर में दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना मीशो। भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मिली टॉप 10 नॉन गेमिंग एप्स में जगह। 24 साल तक की उम्र में युवा खर्च से ज्यादा बचत को दे रहे हैं तरजीह। किसी भी असुरक्षित निवेश के मुकाबले बैंक एफडी है जनरेशन जेड की पहली पसंद। इंस्टाग्राम के मुफ्त इस्तेमाल पर लग सकती है रोक। कंपनी करीब 90 रुपए प्रति महीने के सब्सक्रिप्शन मॉडल को शुरू करने पर कर रही है विचार। देश और दुनिया में सफल प्रसारण के लिए ओछा के राजा की रामलीला को मिला सम्मान। प्रॉमिसिंग आइकन अवार्ड से सम्मानित आयोजक। ऑनलाइन पोल में करीब 58% लोगों की सहमति मिलने के बाद एलन मस्क ने बेचे टेस्ला के 9 लाख से ज्यादा शेयर। शेयरों की बिक्री से जुटाए करीब $1 अरब।